आनम नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। हमारा दोपहरकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रचन सारजी परमागम। श्री प्रचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है दूसरे महाअधिकार, जिसका नाम है गेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार। आचार्य जयसेन देव जी से सम्यक दर्शन का अधिकार कहते हैं। इस गेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत आने वाला दूसरा लघु अधिकार द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार की चर्चा कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 136 नंबर की गाथा आचार्य देव हमारे समक्ष कहते हैं और वह बतलाते हैं कि द्रव्य में दो भेद किए, प्रदेशी और अप्रदेशी पने के। तो यह बतलाते हैं कि प्रदेशी और अप्रदेशी द्रव्य कहाँ रहते हैं, अर्थात द्रव्य प्रदेशीपना और अप्रदेशीपने से जो द्रव्य हमने समझे हैं वह द्रव्य कहाँ पाए जाते हैं और कहाँ नहीं पाए जाते हैं। बेसिकली छह द्रव्य लोक में पाए जाते हैं और आलोक में नहीं पाए जाते हैं, वहां आकाश द्रव्य मात्र रहता है। ये बात यहाँ इस गाथा के माध्यम से समझा रहे हैं। बालबोध आदि के माध्यम से हमने भली प्रकार से समझी है, जैन सिद्धांत प्रवेशिका आदि हमने पढ़ी है, तो ये बात हमें अपने लिए बड़ी सरल है समझने में। तो वही बात आचार्य देव यहाँ पर हमको बतलाते हैं। बात तो वस्तु स्वरूप की है ना, क्योंकि कई बार विषय पढ़ा है इसलिए अपने लिए वह सरल है। इस अपेक्षा से 373 नंबर का पेज है, 136 नंबर की गाथा है। यहाँ आचार्य देव कहते हैं, लोगा लोगे सुनभो धम्मा धम्मे हिम आददो लोगो से पणुच्च कालो जीवा पुण पोगला से सा नभ है लोकालोक व्याप्त अरुधर्म अधर्म लोक में है शेष उभय जीव रूप उद्गल है इनके आश्रित काल कहें। ठीक। तो आचार्य अमरचंद्र देव की हम टीका पढ़ रहे थे। आधी टीका हमने कल पढ़ी थी, आधी बाकी है, फिर भी हम शुरू से इसको पढ़ लेते हैं। 374 नंबर का पेज है। यहाँ आचार्य समझाते हैं कि प्रथम तो आकाश लोक तथा आलोक में है। तो आकाश एक द्रव्य है जो लोकालोक में पूरी तरीके से अखंड भाव से व्याप्त है, क्योंकि वह छह द्रव्यों के समवाय और असमवाय के बिना विभाग के रहता है। अर्थात उसमें ऐसा विभाग नहीं है, कैसा विभाग, जैसा छह अन्य पांच द्रव्यों में विभाग है ना, कि वो लोक में तो रहेंगे और आलोक में नहीं रहेंगे, लेकिन आकाश में ऐसा विभाग नहीं है। आकाश तो लोको आलोको संपूर्ण रूप से व्याप्त रहता है ना। आकाश के दो भेद नहीं है, आकाश एक अखंड द्रव्य है, इसकी चर्चा हम
पहले भली प्रकार से कर चुके हैं। आगे चले, फिर कहते हैं धर्म और अधर्म द्रव्य सर्वत्र लोक में है। धर्म और अधर्म द्रव्य कहाँ है? कि वो जिसको लोकाकाश कहा है, ऐसे लोकाकाश में वे धर्म और अधर्म द्रव्य सर्वत्र पाए जाते हैं। अब इसको हम इस ये बात अपनी एक ट्रिक की बात है, वो हम याद रखें कि धर्म और अधर्म द्रव्य पुरुषाकार भाव से असंख्यात प्रदेशी व्याप्त हैं लोक में, आकाश पर, और आकाश के जिस हिस्से पर वे व्याप्त हैं वो आकाश का वही हिस्सा लोकाकाश ऐसा कहलाता है। ठीक है ना। अब धर्म और अधर्म द्रव्य के जो प्रदेश है उनमें क्या नहीं होता? उनमें संकोच विस्तार नहीं होता, उनमें टूटना और बिछुड़ना नहीं होता, जुड़ना और बिछुड़ना नहीं होता। माने जीव जैसा संकोच विस्तार नहीं होता, पुद्गल जैसा टूटना या जुड़ना नहीं होता, काल द्रव्य जैसे वो अणुभाव से भेदभाव को प्राप्त नहीं है, और आकाश जैसे सर्वत्र नहीं है। आकाश क्यों? आकाश तो कैसा है? अनंत प्रदेशी है। और लोग, जबकि धर्म और अधर्म कैसे हैं? वो असंख्यात प्रदेशी हैं। तो असंख्यात प्रदेशी है तो आकाश के असंख्यात प्रदेशों पे ही विद्यमान रहेंगे। पकड़ में ही, बात नहीं पकड़ में ही? और अगर हम उसके आकार की बात करें तो वो लोकाकार रूप है या पुरुषाकार रूप है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक, समझ में आई बात? आगे चले, देखो आपको एक पिक्चर समझ में आएगी। आकाश का प्रदेश, अगर आकाश अनंत प्रदेशी है, असंख्यात अनंत अनंत प्रदेशी है, तो आकाश का जो आकार अगर हम कल्पना करें तो कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? तो उसका कोई आकार नहीं बनेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? उसका कोई आकार नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसका अंत नहीं है ना। अंत नहीं है। अंत हो तो आकार की कल्पना की जा सकती है ना। लेकिन धर्म और अधर्म द्रव्य की आकार की कल्पना करें तो कैसा बनेगा? है कि भैया वो लोक प्रमाण होने से, है ना, और युक्ति से ये बात समझी जा सकती है कि वो पुरुषाकार रूप है। ये युक्ति से समझी जा सकती है क्योंकि लोक का जो स्वरूप केवली के माध्यम से हमने जाना है ना, उस युक्ति से ये बात अच्छी प्रकार से समझ में आती है। कालाणु, वह एक अणु, एक प्रदेशी मात्र होने से उसमें आकार की कोई कल्पना करने वाली बात ही रहती नहीं। जीव सो संकोच विस्तार रूप होने वाला होने से किसी एक निश्चित आकार वाला होता नहीं है। समझ में बात? पुद्गल टूटने और जुड़ने की अपेक्षा वाला होने के कारण, हाँ, क्या वो कुछ कह रहे हो? हाँ, टूटने और बिछड़ने की अपेक्षा वाला होने के कारण एक निश्चित संस्थान वाला वह नहीं कहलाएगा। तो बहुत सारे जिसको महास्कंद के रूप में कहते हैं, तो लोक में हम जो लोक का स्वरूप समझते हैं वो महास्कंद रूप हो जाता है, और परमाणु की अपेक्षा से एक अणु मात्र रहता है। उसके बाद कौन सा द्रव्य बचा? जीव हो गया, पुद्गल हो गया, धर्म हो गया, अधर्म हो गया, आकाश हो गया, काल। तो इस प्रकार से छह द्रव्यों के आकार को हम समझ सकते हैं। आकार समझते हैं ना, आकार मैंने वो कल्पना वाला आकार नहीं समझना, उनका स्वरूप जैसा हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उनके प्रदेशों को समझा और जाना जाता है। तो यहाँ कहते हैं धर्म और अधर्म द्रव्य सर्वत्र लोक में है। क्यों? क्योंकि उनके निमित्त से जिनकी गति और स्थिरता होती है। हमें ऐसे कैसे पता लगा धर्म और अधर्म द्रव्य सिर्फ लोक में ही पाए जाते हैं? माने आकाश के आमुक आमुक प्रदेश पर ही है, अन्य प्रदेशों पर नहीं है। क्योंकि धर्म और धर्म अधर्म द्रव्य के निमित्त से जिनकी गति पाई जाती है, कौन है वो? जीव और पुद्गल। उनकी गति लोक से बाहर होती हुई जानी नहीं जाती, और लोक के भीतर ही होती हुई जानी जाती है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि धर्म और अधर्म द्रव्य मात्र इतने ही प्रदेशों पर व्याप्त है। ठीक है ना? पकड़ में ही बात? देखो, आप एक बात समझना, जैसे विग्रह गति समझते हैं आप लोग? विग्रह गति समझते हैं ना? विग्रह गति, हाँ। तो विग्रह गति का अर्थ होता है सिंपल, कि एक पर्याय से जब दूसरी पर्याय में जीव जाता है, एक एक गति से दूसरी गति में जब जीव जाता है, तो गति से गतियांतर होने का जो बीच का काल है, उस काल को विग्रह गति कहती है। अब वो विग्रह गति एक समय से लेकर कितने समय तक की होती है? 4 समय तक की होती है। ठीक है ना? फिर वो 4 समय की गणना की जाती है कि 4 समय की क्यों होती है? तो वो लोक का ऐसा स्वरूप है कि वहां उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने पर आमुक स्थिति में कोई मोड़ लेना पड़ सकता है। मोड़, मोड़ समझते हैं? सीधा जा सकती है, दाएं से बाएं जा सकती है, लेकिन सीधा जाकर फिर दाएं से या बाएं होना पड़े तो वो एक मोड़ होता है। और दाएं बाएं हो सकता है और फिर सीधा ऊपर की ओर जा सकता है, आदि आदि इस प्रकार से समझाया जाता है। तो आप इससे भी समझ सकते हो कि जो लोक का नक्शा बनता है, वो लोक के नक्शे के कारण ऐसा होता है कि जब जीव की विग्रह गति होती है, अर्थात जब जीव गति करता है, तो उसको 4 समय
क्यों लगते हैं, अथवा तीन मोड़ वाली गतियों को क्यों प्राप्त होता है, ऐसे ऐसे मोड़ क्यों लेने पड़ते हैं। है ना, सीधा जा सकता है ना, सूक्ष्म है कि नहीं जा सकता, बोले धर्म और अधर्म द्रव्य नहीं है बीच में। क्या समझे? समझ में आई बात, नहीं समझे? माने लोक का जो नक्शा है, उस नक्शे के आधार से अगर जीव को गमन करना पड़े तो धर्म और अधर्म द्रव्य के कारण उसे मोड़ भी लेना पड़ेगा। देखो है वो सूक्ष्म, बाधित किसी से नहीं होगा, ऐसा होने पर भी लोक के अंदर उसको क्या करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने पे गमन करते समय मुड़ना पड़ता है, ऐसा ऐसा मोड़ लेना पड़ता है। मोड़ क्यों लेना पड़ रहा है? कि आकाश द्रव्य के प्रदेशों पर धर्म और अधर्म द्रव्य जिस प्रकार से व्याप्त होंगे, गति का जीव का गमन या पुद्गल का गमन भी इसी प्रकार से होगा। ऐसी पुद्गलों के साथ होता है। अगर पुद्गल गमन करे तो कैसे गमन करेगा, क्या समझे, उसे भी मोड़ लेने पड़ेंगे। आई बात समझ में नहीं आई? जैसे जीव अकेला तो गमन करेगा नहीं, सीधा सिधाले में जाते समय तो चलो करेगा, बिना कर्मों के गमन करेगा। लेकिन एक गति से जब दूसरी गति में जाएगा तो तेजस वर्गणा, आहरक वर्गणा या कारमान वर्गणा के साथ तो जाएगा ना, वो वर्गणाएं तो उसके साथ ही होंगी ना। आहरक आहरक को हटा दो तो तेजस और कार्बन, ये दो वर्गणाएं तो निरंतर उसके साथ ही रहेंगी। तो उन पौद्गलिक परमाणुओं को भी उस जीव के साथ उसी प्रकार से गमन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जीव इस प्रकार से गमन करता है इसलिए कि नहीं, धर्म और अधर्म द्रव्य के सद्भाव और असद्भाव के कारण पुद्गल भी जब गमन करेगा तो इसी ही प्रकार से गमन करेगा। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? क्या समझाया है ना? इतनी बात समझ में आती है? तो ऐसे यहाँ कहते हैं कि हमें कैसे मालूम कि धर्म और अधर्म द्रव्य लोक के बाहर नहीं है। बोले धर्म और धर्म अधर्म द्रव्य के निमित्त से जो द्रव्य गमन करते हैं, कौन? जीव और पुद्गल। उन जीव और पुद्गल की गमन करने की शक्ति ऐसे ही देखी जाती है, समझी जाती है। इससे ये बात युक्ति पूर्वक ज्ञात होती है कि धर्म और अधर्म द्रव्य का जो सद्भाव है वो लोक के बाहर तो नहीं है, परंतु लोक के भीतर है। ठीक समझे? नहीं समझे? चलो, ऐसे जीव और पुद्गलों की गति या स्थिति लोक से बाहर नहीं होती और न लोक के एक देश में होती, मतलब अर्थात अर्थात किसी एक ही प्रदेश पर लोक में वो पाए जाते हो ऐसा भी नहीं है। तो आकाश के किसी एक प्रदेश पर पाए जाए ऐसा भी नहीं है, और संपूर्ण लोक में पाए जाए ऐसा भी नहीं है। वो तो संकोच विस्तार वाले होते हैं और गमन आगमन स्वभाव वाले होते हैं, जिसमें धर्म अधर्म द्रव्य का निमित्त होता है। अर्थात लोक में सर्वत्र होती है, काल भी लोक में है। काल भी कैसा है? कि काल भी लोक में है। कैसे जाना आपने काल द्रव्य लोक में है, लोक के बाहर नहीं है? क्योंकि उस काल द्रव्य के निमित्त से जीव और पुद्गल की जो पर्याय होती हैं, है ना, और जीव और पुद्गल की होने वाली पर्याय की गणना भी लोक में ही संभव है। क्योंकि उनकी बाहर गति नहीं है, इसलिए उनकी पर्याय की गणना भी बाहर होती नहीं है। क्योंकि जीव और पुद्गल के परिणामों के द्वारा समय आदि पर्याय व्यक्त होती हैं। ठीक, और वह काल लोक के एक प्रदेश में है। काल द्रव्य कैसा है? कि काल द्रव्य जैसे सर्वव्यापी धर्म और अधर्म एक अखंड द्रव्य है, ऐसा काल द्रव्य नहीं है। और जैसा पुद्गल द्रव्य है अप्रदेशी और बहुप्रदेशी, ऐसा भी नहीं है। और जैसा जीव द्रव्य है संकोच और विस्तार वाला संख्यात प्रदेशी, ऐसा भी नहीं है। तो कैसा है? कि आकाश के एक प्रदेश पर एक कालाणु रूप से व्याप्त होने वाला एक द्रव्य, वो काल द्रव्य एक प्रदेशी कहलाता है। जो पाया तो लोक में सर्वत्र पाया जाता है, संपूर्ण लोक में पाया जाता है, परंतु रहता वह एक प्रदेश वाला ही है। कैसे जाना? उसमें संकोच विस्तार नहीं होता, एक बात। पुद्गल की तरह टूटना बिखरना नहीं होता, दूसरी बात। और धर्म और अधर्म द्रव्य जैसा संपूर्ण एक अखंड द्रव्य भाव वाला वह नहीं होता। ऐसा तीसरा कारण उसका यह जानना चाहिए। क्योंकि वह अप्रदेशी है, अर्थात उसके बहुत प्रदेश नहीं है, एक से अधिक प्रदेश नहीं है। जीव और पुद्गल तो युक्ति से ही लोक में है। युक्ति से ही लोक में मतलब जब उनका गमन बाहर हो ही नहीं रहा है, लोक में ही उनका गमन होता है, और धर्म अधर्म द्रव्य के कारण ही उनका गमन होने में सामर्थ्य होती है। तो ये बात तो सिद्ध हो जाती है कि उनका अस्तित्व इससे बाहर नहीं पाया जाएगा, क्योंकि लोक छह द्रव्यों का समवाय स्वरूप है। और इसलिए ये जो लोक है वो कैसा है? वो छह द्रव्यों के समवाय वाला, समूह वाला, समूह स्वरूप वाला एक लोक है, ऐसा समवाय स्वरूप है। और इसके अतिरिक्त और कुछ एक दो विशेष बातें हैं जो आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्या? कि इतना विशेष जानना चाहिए। कितना विशेष जानना चाहिए?
कि प्रदेशों का संकोच विस्तार होना जीव का धर्म है। जीव का धर्म कैसा है कि प्रदेशों का संकोच विस्तार होता है, ऐसा जीव का धर्म है। अभी देखो, संकोच विस्तार नाम की शक्ति है या संकोच विस्तार नाम का धर्म है? क्या कह रहे हैं, समझना ध्यान से। धर्म। धर्म है। धर्म है क्यों कहते हैं? धर्म किसको कहते हैं? जिसकी पर्याय नहीं होती। समझना ध्यान से, है ना। तो संकोच विस्तार जीव का स्वरूप है, और वो संकोच विस्तार कोई पर्याय नहीं है, समझना। लेकिन प्रदेशत गुण की अपेक्षा से उसको पर्याय कहेंगे। प्रदेशत गुण की अपेक्षा से तो प्रदेशों का जो परिणमन है, जीव के प्रदेशों प्रदेशों में जो आकार बना, लेकिन जो संकोच और विस्तार हुआ, वो जीव का अपना एक स्वभाव है, धर्म रूपी स्वभाव। निरंतर संकोच विस्तार को प्राप्त हो ऐसा नहीं, हमेशा ही संकोच विस्तार करना पड़े ऐसा नहीं। जैसे सिद्धालय में सिद्ध भगवान विराजमान हो गए, ठीक, तो सिद्ध भगवान विराजमान हो गए तो सिद्धों के निरंतर संकोच विस्तार ऐसा होता होगा? ऐसा तो होता नहीं है। बल्कि उल्टा वहां पे क्या होता है, बल्कि वहां पर तो निष्क्रिय गुण प्रकट होता है, अर्थात क्रियामान नहीं होंगे। तो क्रियामान कैसे कैसे, किस किस प्रकार से क्रियामान नहीं होंगे? कि आकाश का प्रदेश नहीं बदलेंगे। एक, आकाश के जिस प्रदेश पर जाकर सिद्ध भगवान विराजमान हो गए तनुवात विलय में, आकाश के उन प्रदेशों को वो बदलेंगे नहीं, एक बात। दूसरी बात, जो प्रदेशों में परिस्पंदन होता था यानी घूमता था, वो परिस्पंदन नहीं होगा, दो बात। और जिस अंतिम शरीर के किंचित न्यूनाकार रूप, जिस आकार में जाकर वो विराजमान हो गए, वो आकार उनका बदलेगा नहीं, तीन बात। तो क्या नहीं होता? संकोच विस्तार वहां पर होता नहीं है। एक भी प्रदेश घट मतलब भीतर बाहर होवे ऐसा वहां पर होता नहीं है। तो कैसा कहते हैं, वो तो उसका जीव का धर्म है कि वो संकोच विस्तार को प्राप्त होता है, लेकिन संकोच विस्तार होते ही रहना ऐसा नहीं। जैसे त्यागोपादान शून्यत्व, कि ना किसी चीज को ग्रहण करेगा ना किसी को त्याग करेगा, ऐसा स्वभाव है। ऐसे संकोच विस्तार को प्राप्त होता है समय पाकर, निमित्त पाकर, है ना। तो वह संकोच विस्तार होना वह जीव का अपना निजी धर्म है। किसी कारण से वो संकोच विस्तार को प्राप्त होता ही रहे, होता ही रहे, होता रहे, ऐसा नहीं है। तो धर्म है वो उसका। और बंध के हेतुभूत स्निग्ध वृक्ष, चिकने रुखे गुण पुद्गल का धर्म है। पुद्गल का धर्म कैसा है? कि पुद्गल का धर्म इसको, है एक जो, मिनट, इसको आपने ये जो कहा ना संकोच विस्तार धर्म में पर्याय नहीं है, अगर पर्याय होती तो ये निरंतर इसका परिणमन भी होता ही रहता हाँ सिद्ध निरंतर अवस्था में इसका होते। परिणमन होना था, हाँ निरंतर इसको संकोच विस्तार परिणमित होना पड़ता, हर समय होना हाँ पड़ता। ठीक। समझे? ठीक है। देखो एक बात समझो, कुछ लोगों को ऐसी कल्पना होती है, कुछ जीव ऐसी कल्पना करते हैं जैसे समुद्र की लहर होती है। तो समुद्र की लहर तो अपने को सबको समझ में आती है, क्योंकि हमने समुद्र देखा है और उसमें लहर उठते हुए देखी है ना। या किसी नदी में लहर होती है, हमने देखी है। हमें क्या लगता है कि जीव द्रव्य में भी इसी प्रकार की पर्यायों की लहर प्रकट होती हो। अब समझाया तो ऐसे ही जाता है, लेकिन ऐसा स्वभाव नहीं है वहां पर्यायों का लहर जैसा, कि निरंतर जीव लहर पानी जैसा ऐसा 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 डोलता रहता होगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। लेकिन वो समझाने के लिए इस प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं, कि जिस प्रकार समुद्र में लहर उठती है, इस प्रकार जीव में पर्याय होती है, आदि आदि बातें समझाई जाती हैं। उसके उसके प्रदेशों के परिणमन को भी इसी प्रकार से समझाया जाता है। वो तो इतना सूक्ष्म है, केवल ज्ञान गम्य मात्र है, कि वो इतनी तेजी से घूमते हैं। अभी आप देखो, आंखों आंखों से जो देखने की शक्ति और कान में सुनने की शक्ति एक बार में एक काम कर रही है, दो नहीं कर रही। यानी जिस समय तुम देख रहे हो उस समय सुन नहीं रहे हो, और जिस समय सुन रहे हो उस समय तुम देख नहीं रहे हो। मानोगे इस बात को? बोलो। लेकिन अपने को लगता है हम तो दोनों एक साथ कर रहे हैं, ना। वो गति इतनी सूक्ष्म है कि वास्तव में तो मात्र केवल ज्ञान गम्य ही है, केवल ज्ञान से ही जानी समझी जा सकती है। तो वहां पे भी वो जीव का प्रदेश या परिणमन इस प्रकार का नहीं है। अरूपी जीव द्रव्य का परिणमन ऐसा नहीं है। वो केवल ज्ञान गम्य शक्ति है, वहां से समझना चाहिए। और क्या कहते हैं? हाँ, तो पुद्गल जो विशेष समझना चाहिए, तो कहते हैं कि जीव में संकोच विस्तार की शक्ति है, ये विशेष एक बात है जो समझ में आनी चाहिए। और पुद्गल में, तो पुद्गल का संकोच विस्तार किस प्रकार से होता है, कि जैसा जीव का होता है ऐसा नहीं, स्निग्ध और रुक्ष स्वभाव होने के कारण पुद्गल में जुड़ना और बिछुड़ना, जुड़ना और बिछुड़ना, ऐसा उसके अंदर परिणमन होता है। यानी पुद्गल का स्कंद रूप होना और पुद्गल का परमाणु रूप होना। स्कंद का भी छोटा बड़ा बहुत बड़ा स्कंद रूप होना, है ना, संख्यात असंख्यात अनंत 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 प्रदेश रूप होना, और एक परमाणु मात्र रह जाना, ऐसा उस पुद्गल का अपना निजी धर्म और स्वभाव है।
ठीक, कैसे होता है? स्निग्ध और रुक्ष, चिकने और रूखे गुण पुद्गल का धर्म है। देखो, जैसे रेत होती है, रेत, तो रेत में से तेल निकाल सकते नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। तो उसमें स्निग्ध नाम का गुण नहीं होता होगा, है? क्या समझे? ये रेत में से तेल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? तो उसमें स्निग्ध नाम का गुण है या नहीं है? स्निग्ध नाम का ऐसा गुण ना हो तो रेत ना बने। समझ में आई बात? पुद्गल के परमाणु की अपेक्षा से देखने पर स्निग्ध और रुक्ष तो उसका स्वभाव है ना, और वो हुए बिना वो रेत का कण बनेगा नहीं, क्योंकि रेत का कण तो असंख्यात पुद्गलों का समूह है। एक रेत का कण असंख्यात पुद्गलों का समूह है। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? उन असंख्यात पुद्गलों का समूह स्कंद रूप होना, रेत के एक कण रूप होना, वो कैसे संभव है? स्निग्ध और रुक्ष स्वभाव के कारण ही संभव है। माने दो स्निग्ध एक रुक्ष, दो स्निग्ध एक रुक्ष, दो स्निग्ध एक रुक्ष, ऐसे परमाणु आपस में जुड़े हैं तो वो रेत का एक कण बना है। कितने परमाणु? अनंत परमाणु जुड़े हैं, असंख्यात कह लो, असंख्यात परमाणु जुड़े हैं तो वो रेत का वो एक कण बना है। समझ में ही बात? नहीं समझ में? ऐसा होने पर भी वो जो चिकनाहट है वो उसमें पाई जाती नहीं है। क्यों नहीं पाई जाती? आपको मालूम, रुक्ष की पर्याय कम है, स्निग्ध की पर्याय ज्यादा है। क्या कहा? नहीं समझे? जब कोई पुद्गल परमाणु स्कंद रूप कन्वर्ट होता है तो उसमें क्या नियम होता है कि दो स्निग्ध हो और एक रुक्ष हो, तो रुक्ष से अधिक स्निग्ध होगा हमेशा, हमेशा। समझे ना? मैंने जितने रुक्ष की प्रदेशों में रुक्ष रुक्ष पने की पर्याय होंगी उससे दो गुनी स्निग्ध होंगी। ऐसा होने पर भी रेत में से क्या नहीं निकलेगा? तेल नहीं निकलेगा। दूसरा, इसके इसको अपोजिट करके देखो, तेल घी, इनमें रुक्षता होती है? तेल घी इनमें रुक्षता होती है? नहीं देखी जाती, पर उसमें प्रदेश है, रुक्षता की पर्याय है उसमें। रुक्षता की पर्याय ना हो तो तेल घी ना बने। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि पुद्गल के स्वरूप का यदि चिंतन किया जाए तो बात अपने को समझ में आए कि जिसे हम तेल घी या ऐसा समझते हैं वो पुद्गल की एक पर्याय समझते हैं। वो बहुत स्थूल पर्याय है, बहुत स्थूल, बहुत स्थूल। जैसे चिकनापन कहा ना, तो पुद्गल में चिकनापन है, पुद्गल की चिकनी पर्याय, उसी समय उसमें रुक्ष पर्याय है। ना हो तो तुम तेल छू नहीं सकते। समझ नहीं बात? वो तुम्हें तेल दिखाई ना देवे, तुम उसे कहीं स्टोर नहीं कर सकते। पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में आती है? वो रुक्षता है उसमें, इसके कारण ऐसा होता है। तेल में, रेत में स्निग्धता है जिसके कारण वो रेत है। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है? क्या कह रहे हैं, है ना? तो उसका विचार करने पर यह बात समझ में आती है, हो एक पुद्गल है, पुद्गल है, इसकी इसकी पर्याय में मोहित होना व्यर्थ है। क्या पर्याय में व्यर्थ होता है? जब स्वरूप समझ में आए तो बात समझ में आए कि कितनी स्थूल अवस्था है जिसे मैं अपने काम की या अपने भोग की वस्तु समझ रहा हूं। ऐसा नाना प्रकार से देखो, यहाँ कहते हैं बंध के हेतुभूत स्निग्ध रुक्ष, बंध के हेतुभूत यानी स्कंध बनने के हेतुभूत। बंध के हेतुभूत का अर्थ समझ गए ना? वो जो पुद्गल का एक प्रदेश है वो क्या बनेगा? स्कंद रूप जो कन्वर्ट होगा। तो वो इसको स्कंद बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुद्गल से पुद्गल को जुड़ना पड़ेगा। और पुद्गल से पुद्गल कब जुड़ेगा? कि जब उसमें स्निग्ध और रुक्ष ऐसे गुण वाले पुद्गल हो तभी वह आपस में जुड़ सकते हैं। सो वह पुद्गल का अपना निजी धर्म है। अब ये विशेष बात हमें क्यों बतला रहे हो? तो आगे बतलाते क्यों बतला रहे हैं। क्योंकि इसलिए जीव और पुद्गल का समस्त लोक में या उसके एक देश में रहने का नियम नहीं है। क्या कहा? इसके कारण जीव समस्त लोक में, जैसा धर्म और अधर्म द्रव्य संपूर्ण लोक में व्याप्त है, इस प्रकार से जीव और पुद्गल पूरे लोक में व्याप्त होगा ही होगा, ऐसा नियम नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि जीव में तो संकोच विस्तार की शक्ति है जो कि धर्म और अधर्म द्रव्य में नहीं है, और पुद्गल में बनने बिखरने की बिछड़ने की शक्ति है जो कि धर्म और अधर्म नाम के द्रव्यों में नहीं है। तो धर्म और अधर्म द्रव्य जो होंगे वो क्या नहीं करेंगे? वो संकोच विस्तार को प्राप्त नहीं करेंगे, टूटेंगे और बिखरेंगे नहीं। लेकिन जीव और पुद्गल कैसे हैं? वो संकोच विस्तार को प्राप्त होंगे, टूटेगा और बिखरे वाले भाव को प्राप्त होगा। मैंने जीव नहीं, जीव संकोच विस्तार को और पुद्गल बिखरने और जुड़ने वाले भाव को प्राप्त होगा। ये नियम है। और काल वो कैसा है? वो जीव तथा पुद्गल एक द्रव्य की अपेक्षा से लोक के एक देश में रहती हैं। तो एक द्रव्य की अपेक्षा से देखने पर काल को कैसे देखेंगे? कि आकाश के एक प्रदेश पर जो एक कालाणु है
वो एक काल द्रव्य है। आकाश के एक प्रदेश पर जो जीव का प्रदेश है वो एक जीव द्रव्य नहीं है। समझ में बात, समझ में? क्या कहा? आकाश के एक प्रदेश पर जो एक प्रदेश जीव का है वो एक प्रदेश जीव नहीं है। जीव तो असंख्यात प्रदेश ही है। पकड़ में ही बात। आकाश के एक प्रदेश पर असंख्यात या संख्यात जो कालाणु हैं, जो परमाणु हैं, पुद्गल के परमाणु हैं, वो एक द्रव्य नहीं है, वो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। क्योंकि एक प्रदेशी वो एक पुद्गल द्रव्य है, लेकिन उसमें क्या है? जुड़ना और बिखरना, ऐसा स्वभाव है। लेकिन काल द्रव्य कैसा है कि आकाश का एक प्रदेश, उस पर एक कालाणु, ना संकोच विस्तार भाव को प्राप्त होना और ना ही जुड़ने और बिखरने वाले स्वभाव को प्राप्त होना, ना ही धर्म और अधर्म द्रव्य की तरह अखंड रहना। पकड़ में आ रही बात, नहीं पकड़ में आ रही है? और ना ही जीव द्रव्य की तरह संकोच विस्तार को प्राप्त होना, ना ही पुद्गल की तरह जुड़ना और बिखरना। अपितु कैसा है? अपितु आकाश के एक प्रदेश पर एक कालाणु स्वभाव वाला होने से वो एक द्रव्य है, ऐसा। ठीक, आगे क्या कहते हैं? और अनेक द्रव्यों की अपेक्षा से यदि उसी उसी काल द्रव्य को, एक द्रव्य कैसा है कि आकाश के एक प्रदेश पर है, लेकिन जैसे काजल की डब्बी में काजल भरा हुआ हो, तो वो काजल की डब्बी कैसी है? सर्वत्र कालक भाव से भरी हुई है। उसी प्रकार वो कालाणु कैसा है कि संपूर्ण लोकाकाश पर व्याप्त है। ठीक है ना? जैसे काजल की डब्बी में काजल भरा हुआ है, ऐसे अनंत परमाणु, असंख्यात परमाणु की अपेक्षा से देखने पर, प्रदेशों की अपेक्षा से देखने पर, वो काल द्रव्य कैसा है कि अपेक्षा से, अनेक द्रव्यों की अपेक्षा से है तो एक द्रव्य एक प्रदेश पर, लेकिन सारे प्रदेशों को जोड़ लिया जावे, उसके सारे प्रदेशों से समझ लिया जावे, तो कहते हैं अनेक द्रव्यों की अपेक्षा से। क्योंकि एक एक अणु एक द्रव्य, दूसरा अणु दूसरा द्रव्य, तीसरा अणु तीसरा द्रव्य। तो पहला कालाणु एक कालाणु द्रव्य, दूसरा कालाणु दूसरा कालाणु द्रव्य, तीसरा कालाणु तीसरा कालाणु द्रव्य। तो ऐसे आकाश के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। तो कालाणु द्रव्य कितने हो गए? असंख्यात कालाणु हो गए। और उन वो सब कैसे व्याप्त हैं? जैसे मानो काजल की डब्बी में काजल हो, ऐसे पूरे लोक पर वे व्याप्त हैं। तो लोक को काजल की डब्बी समझो और कालाणु को उसमें काजल की तरह समझो। समझ गए? लोक को क्या समझो? लोक को समझो काजल की डब्बी, और कालाणु कैसे है? जैसे काजल भरा हुआ हो ऐसा। तो वो काजल कैसा है कि प्रत्येक काजल का कण दूसरे से भिन्न है, ऐसा होने पर भी ऐसा है मानो पूरा काजल एक ही हो। तो कालाणु कैसे है कि प्रत्येक प्रदेश पर एक ही कालाणु है, ऐसा होने पर भी अगर समस्त कालाणुओं को देखा जाए तो काजल की डब्बी में भरे हुए जैसी स्थिति को वह प्राप्त होता है। ठीक, तो अपेक्षा से अंजन पूर्ण काजल से भरी हुई डिबिया के न्याय अनुसार समस्त लोक में ही है, इस प्रकार से जानना चाहिए। अब 136 नंबर की इस गाथा पर आचार्य जयसेन देव टीका करते हैं। जब आचार्य जयसेन देव टीका करते हैं तो अब यहाँ हो जाती है 11 गाथे आगे 147 गाथा। आचार्य जयसेन देव 147 नंबर की टीका लिखते हैं तात्पर्य वृत्ति, और बतलाते हैं कि आचार्य अमरचंद्र देव और आचार्य कुंद कुंद देव, तो आचार्य कुंद कुंद देव की गाथा और आचार्य अमरचंद्र देव की टीका का तात्पर्य क्या है। ठीक, तो तात्पर्य वृत्ति कहते हैं 375 नंबर के पेज पर, वे कहते हैं अब द्रव्यों की लोकाकाश में विद्यमानता को कहते हैं कि जो 6 द्रव्य हैं उनमें जो 5 द्रव्य हैं वो लोकाकाश में ही पाए जाते हैं। आकाश तो है ही, सर्वत्र ही है, और अन्य 5 द्रव्य वो लोक में ही पाए जाते हैं, लोक के बाहर नहीं पाए जाते, ये बात कहती है। आधारभूत लोक तथा आलोक में आकाश है। किसका आधार? माने अन्य द्रव्यों का जो आधार है वो कौन है? वो आकाश है। देखो, वास्तव में तो प्रत्येक द्रव्य अपने में ही रहता है। आकाश आकाश के आधार से रहता है, जीव जीव के आधार से रहता है, पुद्गल पुद्गल के आधार से रहता है, कोई किसी के आधार से नहीं रहता है। ऐसा होने पर भी आकाश का वह आकाश ही वह द्रव्य है जहां अपने अपने आधार से रहने वाले अन्य द्रव्य पाए जाएंगे। पकड़ में बात, नहीं पकड़ में? ऐसा ऐसा दोनों के बीच में संबंध है। तो वहां आकाश द्रव्य है, और उस आकाश द्रव्य में जहां अन्य द्रव्य पाए जाएं उसे कहते हैं लोकाकाश, और जहां अन्य द्रव्य नहीं पाए जाए उसे कहते हैं मात्र आकाश।
ठीक है, समझ में आई बात, नहीं समझ में, है ना ऐसा। तो क्या कहते हैं, अब द्रव्यों की लोकाकाश में विद्यमानता को कहते हैं। द्रव्य कहाँ पाए जाएंगे, कि आकाश के जिस क्षेत्र पे पाए जाएंगे वो लोकाकाश कहलाएगा। तो लोकाकाश क्यों कहलाता है, क्योंकि 6 अन्य द्रव्य लोकाकाश में ही पाए जाते हैं, वही विद्यमान होते हैं, उसका स्वरूप कहते हैं। आधारभूत लोक तथा आलोक में आकाश है। क्या कहते हैं, आधारभूत माने अवगाहन देने की शक्ति वाला जो आकाश द्रव्य है, आधारभूत यानी अवगाहन देने की शक्ति जिसमें है, ऐसा जो आकाश द्रव्य है वो कहाँ है, कि वो लोकालोक व्याप्त है। ठीक है ना, लोकालोक व्याप्त है, वो आकाश द्रव्य है। आगे क्या कहते हैं, धर्मास्तिकाय तथा अधर्मास्तिकाय से व्याप्त या भरा हुआ वो लोक है। लोक किसको कहेंगे, कि जहां पे धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय नामक 2 द्रव्यों का विस्तार हो। माने आकाश के जिन प्रदेशों पर धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय द्रव्यों का विस्तार हो, वह लोकाकाश है। ठीक। हम्म। आगे क्या कहते हैं, प्रश्न, क्या करके लोक भरा हुआ है। उत्तर, शेष जीव तथा पुद्गलों का आश्रय करके लोक भरा हुआ है। समझे, किसका आश्रय करके, ये लोक किससे भरा हुआ है, कि धर्म अधर्म और अन्य जो बचे, कौन कौन बचे, जीव पुद्गल और काल। ठीक, तो धर्म अधर्म जीव पुद्गल और काल जहां पाए जाएं वो लोकाकाश है, और अन्य सभी मात्र आकाश है। ठीक, चलें आगे। चलो आगे कहते हैं, यहां यह अर्थ है, क्या अर्थ है, कि प्रथम तो लोक में जीव तथा पुद्गल विद्यमान है। अर्थात जिसको हम लोकाकाश कहते हैं, लोक माने आकाश का वह प्रदेश जिसे लोकाकाश कहते हैं, तो उसका नाम क्या पड़ गया, लोक। ठीक, तो कहते हैं जहां जीव और पुद्गल पाए जाएं उसे लोक कहते हैं। प्रथम तो लोक में जीव तथा पुद्गल विद्यमान है, और उन जीव और पुद्गलों की जो गति और स्थिति है, अर्थात उनकी गति तथा स्थिति के कारण रूप धर्म द्रव्य तथा अधर्म द्रव्य भी लोक में विद्यमान है। क्यों, क्योंकि इनकी स्थिति और गति इससे बाहर देखी और पाई जाती नहीं है, इसलिए क्या हुआ कि वो भी लोक में विद्यमान है। फिर शेष जीव तथा पुद्गल द्रव्यों का आश्रय करके काल द्रव्य भी लोक में विद्यमान है। प्रश्न, किस कारण से काल विद्यमान है, लोक में ही विद्यमान है, लोक के बाहर विद्यमान नहीं है। तो ऐसा पूछने पर कहते हैं कि जीव तथा पुद्गलों की जो नवीन तथा पुरानी पर्यायों से व्यक्त होने वाली समय घड़ी और पर्यायों के कारण लोक में काल विद्यमान है। पकड़ में ही बात, मैंने काल का जो आश्रय प्राप्त होगा, वो काल को जो आश्रय प्राप्त होगा वो जीव और पुद्गल की पर्यायों से ही प्राप्त होगा। मैंने जीव और पुद्गल की होने वाली उन पर्यायों की गणना करने के लिए ही काल द्रव्य का निमित्त चाहिए। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही, लेकिन काल के साथ क्या समस्या है, कि काल द्रव्य भी है और अनास्तिकाय भी है। पकड़ में बात, काल द्रव्य भी है और अनास्तिकाय भी है। तो कुछ कुछ को ऐसी कल्पना है काल के संदर्भ में कि काल कोई द्रव्य ही नहीं है, वो सिर्फ व्यवहार काल भाव मात्र है, और समझने की अपेक्षा से हम उसको रखते हैं। पर जैन दर्शन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है ना, वो कोई कोरी कल्पना नहीं है और ना ही वो कोई कोरी अपेक्षा है, वो विद्यमान है। ठीक, आगे क्या कहते हैं, शेष शब्द से क्या कहा गया है, कि शेष शब्द से जीव तथा पुद्गल शेष शब्द से कहे गए हैं। माने शेष, ऐसा गाथा में शेष शब्द आया ना, बचा हुआ, तो बोले ये किस लिए कहा, बोले जिन द्रव्यों की बात कह दी उनके अलावा जो द्रव्य बचे, बोले कौन कौन से, जीव और पुद्गल द्रव्य बचे, सो उनको शेष कहा। ठीक है ना, जीव पुणा पोगलो शेषा, तो वो जीव और पुद्गल जो शेष बचे हुए जीव और पुद्गल हैं वो लोक में है, ऐसा समझाया गया। अब यहाँ यह भाव है, जिस प्रकार सिद्ध भगवान यद्यपि निश्चय से लोकाकाश प्रमाण शुद्ध असंख्यात प्रदेशों में, क्या कहा, क्या समझ में आई, इतनी लाइन समझ में आई। बोले निश्चय से, जैसे सिद्ध भगवान है वो कैसे हैं, असंख्यात प्रदेशी हैं। बोले असंख्यात प्रदेशी माने जितने लोक के प्रदेश हैं उतने प्रदेशों वाला होने से, वो जीव द्रव्य है ना, तो जब किसी द्रव्य की हम, किसी भी वस्तु को जब हम द्रव्य कहेंगे
तो सबसे पहले उसके प्रदेशों से उसकी वैल्यू को बतलाएंगे कि वो है, उसका अस्तित्व जो है उसके प्रदेश भाव से पहले सिद्ध करेंगे। माने वो एक वस्तु है, तो किसी भी चीज को वस्तु सिद्ध करने के लिए वो प्रदेशी होनी अनिवार्य है, तो वो द्रव्य बनेगा, अन्यथा वह द्रव्य नहीं बनेगा। समझ में बात? समझे? जैसे अन्य मतियों ने जीव को द्रव्य नहीं माना, क्या माना? भाव मात्र माना। क्या अंतर होता है द्रव्य और भाव में? है कि वो प्रदेशी है ऐसा नहीं है, माने वो कोई वस्तु है ऐसा नहीं है, वो क्या है? वो बस एक भाव मात्र है। जैसे तुम्हारे चित्त में प्रकट हुई कोई कल्पना, जैसे तुम्हारा एक स्वप्न, स्वप्न का अस्तित्व है या नहीं है? तो स्वप्न का अस्तित्व कैसा है कि स्वप्न का अस्तित्व स्वप्न मात्र है, उसका प्रादेशिक अस्तित्व नहीं है। पकड़ना ध्यान से, स्वप्न का प्रादेशिक अस्तित्व नहीं है, स्वप्न का गुणात्मक अस्तित्व नहीं है, और स्वप्न का मात्र पर्यायात्मक अस्तित्व है। क्या वो ज्ञान की पर्याय में प्रकट हुआ है ना? समझे या नहीं समझे? यदि उस सपन को हम कहीं जगत में खोजेंगे तो वो तुम्हारी ज्ञान की पर्याय पे तो मिलेगा, बाकी सारे जगत में कहीं नहीं मिलेगा। क्या समझे? और कहाँ मिलेगा? मात्र तुम्हारी ही ज्ञान की पर्याय पे मिलेगा, अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। तो जिसने इस लोक को विष्णु का स्वपन माना, उसने लोक को क्या माना कि द्रव्यात्मक दृष्टि से लोक है ऐसा नहीं है, लोक तो स्वपन मात्र है। किसका? विष्णु का। तो जैसे विष्णु की नींद खुलेगी वैसे लोक का क्या होगा? जैसे तुम्हारी नींद खुलने पर तुम्हारे स्वप्न का क्या होता है? खत्म। ऐसे विष्णु की नींद खुलेगी तो हम सबका क्या होगा? सब विलीन हो जाएंगे हम। आई बात समझ में? तो जैन दर्शन कहता है ऐसा नहीं भैया, सुनो, द्रव्य, वो जीव एक द्रव्य है, वो पुद्गल एक द्रव्य है, उसका अस्तित्व है, वो किसी की स्वप्न की कल्पना नहीं है, वो भाव मात्र नहीं है। आई बात समझ में? नहीं वो है। तो जब किसी वस्तु के है पने की सिद्धि करते हैं तो कैसे करते? द्रव्य पने से सिद्ध करते हैं पहले, फिर गुण पने से, और फिर पर्याय पने से। हालांकि ये तीनों अभिन्न है लेकिन स्वभाव से भिन्न है। माने जहां द्रव्य होगा वो गुण और पर्याय के बिना नहीं होगा, जहां गुण होगा वो द्रव्य और पर्याय के बिना नहीं होगा, और जहां पर्याय होगी सो द्रव्य गुण के बिना नहीं होगी। ऐसा तो नियम है। तथापि उसकी सिद्धि कैसे करेंगे? पहले द्रव्यात्मक से, फिर गुणात्मक भाव से, और फिर पर्यायात्मक भाव से। जब द्रव्य सामान्य की सिद्धि की तो द्रव्यात्मक भाव से की, फिर उसको गुणात्मक पर्यायात्मक भी कहा। लेकिन अब जब द्रव्य विशेष की सिद्धि हो रही है यहाँ पर, तो ये गुणात्मक भाव से हो रही है। माने गुण की विशेषता से द्रव्यों की विशेषता यानी द्रव्यों की भिन्नता को सिद्ध कर रहे हैं। यहाँ गुणों की मुख्यता है। द्रव्य सामान्य में किसकी मुख्यता थी? द्रव्य सामान्य में मात्र द्रव्य गुण पर्याय ऐसे स्वभाव की मुख्यता थी, सत्य जिसको कहते हैं। और यहाँ किसकी मुख्यता है? कि यहाँ विशेष गुणों की मुख्यता है, तभी दो द्रव्यों के बीच की भिन्नता स्थापित हो पा रही है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है ना? चलो ऐसा यहाँ समझाते हैं कि वह यह भाव है कैसा? जैसे जैसे सिद्ध भगवान है। कैसे हैं सिद्ध भगवान? असंख्यात प्रदेशी शुद्ध बुद्ध एक निरंजन ज्ञायक भाव स्वरूप वाले सिद्ध भगवान है। तो बोले असंख्यात प्रदेशी माने क्या? क्योंकि असंख्यात कई प्रकार का होता है, असंख्यात कोई एक प्रकार का थोड़ी होता है, असंख्यात के भी असंख्यात प्रकार होते हैं। तो कहते हैं कि जितने लोक के प्रदेश हैं, लोकाकाश के, उतने प्रदेशों वाले असंख्यात प्रदेशी जो एक जीव द्रव्य है, जो शुद्ध बुद्ध ज्ञायक भाव भाव से प्रकट है, ऐसी सिद्ध स्वरूप अवस्था वाला जो जीव द्रव्य। पकड़ में ही बात? स्टाइल समझ में है कहने का उनका? तो उन्होंने क्या कहा? जिस प्रकार सिद्ध भगवान यद्यपि निश्चय से कैसे हैं कि असंख्यात प्रदेशी, कितने असंख्यात प्रदेशी? लोकाकाश प्रमाण शुद्ध असंख्यात प्रदेशी। और कैसे हैं? केवल ज्ञान आदि गुणों के आधार रूप, अर्थात जो अपने केवल ज्ञान आदि गुणों से तो हैं परंतु अन्य किसी द्रव्य से नहीं है, ऐसा अपने अपने भाव में स्थित रहते हैं। जैसे सिद्ध भगवान कैसे हैं? अपने से हैं, अपने में है, अपने में रहते हैं। स्वयं की गाथा याद है ना? कैसे हैं? है, अपने से है, अपने में है, अपने आधार अपने करण से है, और पर के आधार करण आदि भाव से नहीं है। यानी प्रत्येक द्रव्य का जो अस्तित्व है वो अपने से तो है परंतु पर से नहीं है।
और प्रत्येक द्रव्य का जो आधार है सो अपने से तो है परंतु पर से नहीं है। चूंकि बात क्या कही गई थी कि जीव आकाश के आधार से रहता है, ऐसा ऐसा कहा ना कि जो 5 द्रव्य हैं वो आकाश के आधार से रहते हैं। यद्यपि निश्चय से तो सभी द्रव्य अपने अपने आधार से ही रहते हैं परंतु पर के आधार से नहीं रहते हैं, ऐसा होने पर भी। ये बात समझाने के लिए यहाँ पे ये बात कह रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं यहाँ, यह भाव है, क्या भाव है, जिस प्रकार सिद्ध भगवान यद्यपि निश्चय से लोकाकाश प्रमाण शुद्ध असंख्यात प्रदेशों में केवल ज्ञान आदि गुणों के आधार रूप अपने अपने भाव में स्थित रहते हैं, तथापि व्यवहार से मोक्षशिला या सिद्धशिला में स्थित रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। सिद्ध भगवान कहाँ पाए जाते हैं, ये सिद्ध भगवान मोक्ष में पाए जाते हैं या सिद्धशिला पे तनुवाद विलय में ऐसे पाए जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन है कहाँ पे वो, तो अपने में है, अपने चैतन्य ज्ञायक भाव आदि भाव में, अपने केवल ज्ञान आदि गुणों में है, ठीक है ना। उसी प्रकार सभी पदार्थ यद्यपि निश्चय से अपने अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, माने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव में स्थित रहते हैं, ऐसा होने पर भी तथापि व्यवहार से, व्यवहार का अर्थ क्या है यहाँ पर, झूठा या सच्चा है, यहाँ का व्यवहार झूठा है या सच्चा है? कि वो तो कल्पना है, आकाश में थोड़ी रहते हैं। अब यहाँ व्यवहार का अर्थ झूठा निकालोगे तो क्या अर्थ निकल कर आएगा मालूम? सिर्फ इतनी सी बात है कि किसी भी द्रव्य की स्थिति को समझाने के लिए जब हमने पर द्रव्य का निमित्त लिया तो उसको व्यवहार कह दिया, बस। आई बात समझ में या नहीं समझ में? अब ये व्यवहार ऐसा व्यवहार नहीं है जैसे शरीर में एकत्व बुद्धि का व्यवहार है या लोक में अपने को मानने का व्यवहार है, ऐसा व्यवहार नहीं है। कैसा व्यवहार है ये सापेक्ष व्यवहार है। सापेक्ष व्यवहार है अर्थात निश्चय भी है, ऐसा होने पर भी कैसा व्यवहार है, क्योंकि दो द्रव्यों की युति इसमें आती है इसलिए इसको व्यवहार है ऐसा कहते हैं। ऐसा ही एक प्रयोग ये जानने के संदर्भ में होता है कि केवल ज्ञान पर को निश्चय से जानता है या व्यवहार से जानता है, तो हमने कहा व्यवहार से जानता है, तो क्या अर्थ निकाल दिया कि जानता ही नहीं है, ऐसा नहीं है, तन्मय होकर नहीं जानता है इसलिए व्यवहार रूप कहते हैं उसको, नहीं जानता है मतलब कि जिसको जानता है मिथ्या दृष्टि तो उसमें हो जाता है लेकिन ज्ञानी जी उसमें नहीं होता। अर्थात ज्ञान जब पुद्गल को जानता है तो ज्ञान पुद्गल नहीं होता है, ज्ञान ही रहता है, इसको कहते हैं व्यवहार से जानना। पकड़ में बस, पकड़ में, तन्मय होकर नहीं जानता, उसमय होकर नहीं जानता, उसको तन्मय होकर नहीं जानता इसलिए उसको व्यवहार कहते हैं। पर जानता ही नहीं है ऐसा नहीं। ऐसे क्या अर्थ निकाला यहाँ पर कि सिद्ध भगवान लोकाकाश में नहीं रहते, अगर लोकाकाश में रहते हैं ऐसा कहेंगे तो व्यवहार है। तो कैसा व्यवहार है, यानी वो आकाश में है ही नहीं, तो कहाँ है फिर, कहाँ है फिर, है भैया यही है, लोक में ही है, लोक के बाहर नहीं है, है ना। लेकिन आकाश ने उनको रहने के लिए जगह दी है और इसलिए वो है, और आकाश चाहे तो उन्हें बाहर निकाल दे, ऐसा नहीं है, ऐसा। तो एक दूसरे के आश्रित, ऐसे आश्रित नहीं है कि एक हटा तो दूसरा हट जाएगा, और ऐसे भी नहीं है कि इसके बिना हो जाए, ऐसे भी नहीं, समझे। तो एक द्रव्य का दूसरे पे आरोप लगाया, इसके लिए तो व्यवहार है, ठीक, और एक दूसरे के आरोप के बिना जो स्वभाव है सो निश्चय है। पर ऐसा व्यवहार नहीं जो काल्पनिक हो, झूठा हो, बेबुनियाद हो, ऐसा व्यवहार वो नहीं है। तो यहाँ क्या कहते हैं, तथापि व्यवहार से लोकाकाश में स्थित रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने आधार से रहता है, ऐसा होने पर भी वह लोक में रहता है, ऐसा व्यवहार भाव से कहा जाता है। यहाँ यद्यपि अनंत जीव द्रव्यों से अनंत गुणे पुद्गल द्रव्य हैं, है ना, जीव द्रव्य कितने हैं, अनंत, और पुद्गल द्रव्य कितने हैं, अनंत अनंत। तो यहाँ कहते हैं यद्यपि अनंत जीव द्रव्यों से अनंत गुणे पुद्गल द्रव्य हैं, तथापि जिस प्रकार एक कमरे में एक बल्ब, दो बल्ब, तीन बल्ब, चार बल्ब, पांच बल्ब, ऐसे ऐसे बहुत सारे लाइटें जलाएं तो सारा का सारा प्रकाश उस कमरे में समाहित हो सकता है, हो सकता है, होता है ना। एक लाइट जलाओ उसका भी प्रकाश कमरे में आए, और 10 लाइट जलाओ तो उसका भी प्रकाश कमरे में आ जाए। प्रकाश को कोई कमरे से बाहर जाना पड़ेगा ऐसा तो नहीं, प्रकाश तो उस कमरे में व्याप्त हो सकता है। जैसे प्रकाश में शक्ति है एक में दूसरे में समाहित हो जाने की, उसी प्रकार
तथापि एक दीपक के प्रकाश में बहुत दीपकों के प्रकाश की तरह विशेष अवगाहन शक्ति के योग से असंख्यात प्रदेशी लोक में भी इन सभी की विद्यमानता में विरोध नहीं आता। क्या अर्थ है कि लोकाकाश के प्रदेश तो हैं असंख्यात, जीव है अनंत और पुद्गल है अनंत अनंत। तो बोले स्पेस तो है कम और वस्तु है ज्यादा। जीव द्रव्य आकाश के प्रदेशों से अधिक है और पुद्गल द्रव्य उससे भी अधिक है और स्पेस है थोड़ा। तो कैसे विद्यमान हो जाता है? तो बोले जैसे प्रकाश में प्रकाश समाहित होने की शक्ति है, उसी प्रकार जीव और पुद्गल की आकाश के उस प्रदेश पर समाहित होने की शक्ति है, ऐसा उसका स्वभाव है। तो ये हम पहले समझ चुके हैं कि आकाश का एक प्रदेश कितनी शक्ति रखता है कि धर्म द्रव्य का एक परमाणु प्रदेश, अधर्म द्रव्य का एक प्रदेश, एक कालाणु, अनंत जीवराशि और अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य, इतनी वस्तु आकाश के एक प्रदेश पर समाहित होती है, हो सकती है और बनी रह सकती है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। ठीक, आई समझ में बात? चलो अब आगे चलते हैं। अब गाथा नंबर 137। भैया मेरे को एक 137 नंबर। भैया मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई कि जीव पुद्गल में चलने की शक्ति पर वो धर्म द्रव्य के कारण मोड़ा लेता है, ये मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ, नहीं समझ में आया धर्म। और मैंने वो मोड़ लेगा ना, जब जब जीव और पुद्गल गमन करते हैं, तो अब लोक का नक्शा तो तुम्हें तो याद है उससे नहीं याद? धर्मों की अपेक्षा से मोड़ा लेता है ना, जहाँ जाना रहता है वहां हाँ हाँ। चलने, तो उदासीन है धर्म द्रव्य तो चलने में हाँ हाँ, वो। समझा तो समझा समझा रहा हूँ मैं, प्रश्न समझ गया आपका। मैं समझाता हूँ, देखो आपको प्रश्न, पहले प्रश्न रिपीट कर देते हैं। आप ये कह रहे हो कि जीव और पुद्गल ने गमन किया, तो जीव और पुद्गल की हम्म, गमन करने की शक्ति तो अपनी है, और फिर हाँ उसमें मोड़ आया, तो उसने धर्म द्रव्य में ने क्या करा? धर्म द्रव्य के कारण थोड़ी मुड़े हैं, मुड़ने की शक्ति भी उनकी अपनी है। यही प्रश्न है ना हम्म, अपना? हम्म, तो प्रश्न ये है कि गमन करने की शक्ति वाले उस जीव और पुद्गल को मोड़ लेना क्यों पड़ा, ये प्रश्न है। क्योंकि क्योंकि जहां मोड़ लेना पड़ रहा है ना, उसके ऊपर जाने के लिए, मोड़ ना लेकर सीधा जाने के लिए क्या चाहिए? धर्म और अधर्म नाम का द्रव्य चाहिए, वो वहां नहीं है। ये सिद्ध करने के लिए समझाया कि वो अगर मोड़ भी लेता है तो इस अपेक्षा से लेता है। देखो मैं समझाता हूँ, बहुत सिंपल है। उसमें क्या है, ये थोड़ा सा डार्क डार्क कर लेते, पेन है मेरे पास, हाँ पेन से बना, पेंसिल से नजर नहीं आता ना, ये पेन से बना लेते लोग का नक्शा। हम्म, ये देखो, ये लोग का नक्शा नजर आ रहा है ना? हाँ, ऐसी ही भी अपनी ड्राइंग अटपटी। ये इधर एक छोटा सा मैंने ये बिंदु लगाया ना, ये जीव द्रव्य है। ठीक, अब इस जीव द्रव्य को यहाँ पे ऊपर वाले बिंदु पे जाना है ना? तो एक तरीका तो ये है ना कि ये ऐसे ऐसे सीधा चला जाए, ये मैंने लाइन खींच दी, ऐसे सीधा जा सकता है? नहीं जा सकता है? नहीं जा सकता ना, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये जो लोग मुड़ रहा है ना, तो कौन मुड़ रहा है? यहाँ धर्म और अधर्म द्रव्य हैं जो मुड़े हुए हैं। और इन्हीं के आधार से जीव को गमन करना पड़ेगा। आई बात समझ में? क्या समझ में आई? जब जीव द्रव्य को यहां से यहां जाना पड़ेगा, तो यहां से यहां जाने के लिए बीच में मोड़ है ना, ये मोड़ की तरह उसको मुड़कर ही जाना पड़ेगा। तो कैसे गमन करेगा वो गमन कैसे करेगा? देखो, पहले पहले गमन करेगा सीधा जहां तक जा सकता है, फिर जहां पे मोड़ है वहां से मुड़ेगा। ठीक, फिर चलेगा सीधा। कितने मोड़ हो गए इस लाइन में? कितने मोड़ हो गए? एक मोड़ हुआ और ये दूसरा मोड़ हुआ। अब तीसरा मोड़ लेगा, यानी उस जगह पे जाके ये उस जगह पे जाएगा, तीसरा मोड़। समझे नहीं समझे? अब इसका चित्र देख लेना, उसमें मिल जाएगा आपको। दो मोड़ हो गए, एक दो तीन, मेरे हिसाब से तो तीन मोड़ हो गए, गिन लेना कोई बात नहीं। दो तीन चार है ना? हाँ। उसमें देख लेना, इसका चित्र सिद्धांत कोश में, सिद्धांत कोश में उसका चित्र देख लेना, ऐसे बना हुआ है ना, देख लेना, वो तुम समझ लेना, सिद्धांत कोश में उसका चित्र है, उस चित्र के माध्यम से देखा और समझ लेना। ठीक है, बस मैंने तो आपकी जिज्ञासा का समाधान करना चाहा कि ये जो मोड़ है, ये किसका है? ये जीव और पुद्गल का मोड़ नहीं है, ये वास्तव में धर्म धर्म द्रव्य का मोड़ है। क्योंकि गमन करने की शक्ति ही उतने ट्रैक पर है, तो ट्रैक के कारण जीव को भी मुड़ना पड़ेगा, जैसे रेलगाड़ी। भैया जी, हाँ भैया जी एक बोलो। बात और मुझे समझा दो, मुझे समझ नहीं आ हाँ रही है हाँ बोलो। कि आकाश के एक प्रदेश में असंख्यात
द्रव्य कैसे समाहित हो सकते हैं? वो तो आकाश की एक प्रदेश में ऐसी शक्ति है, अवगाहन देने की शक्ति है। वो तो अब जैसे उन्होंने बोला ना, जैसे प्रकाश, तो एक कमरे में एक बल्ब जलाओ उसका भी प्रकाश आ सकता है, और 10 बल्ब जलाओ तो उसका भी प्रकाश आ सकता है, और 20 जला लो तो 20 का भी प्रकाश आ सकता है। तो जैसे प्रकाश में प्रकाश को समाहित होने देने की शक्ति है, आकाश में इसी प्रकार की शक्ति है कि जीव और पुद्गल बिना किसी को बाधा पहुंचाए एक प्रदेश पर अनंत और अनंतानंत की अपेक्षा से भी विद्यमान हो सकते हैं, और कम ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं समझ में? कि जैसे जीव राशि से ठसाठस भरा हुआ है ये लोकाकाश, उसी तरह पुद्गल से भी ठसाठस भरा हुआ है। समझे नहीं समझे? क्योंकि बराबर जीव से तो बराबर। दुगना है ना, बिल्कुल है। पुद्गल जीव से तो दुगना ही है ना। तो बिल्कुल जीव से ही जब बिल्कुल। ठसाठस भरा है, तो वो ठसाठस सिर्फ हम्म, जीव ही ठसाठस है ऐसा थोड़ी, पुद्गल उससे भी ज्यादा ठसाठस है। हम्म, और आकाश के द्रव्य में शक्ति है हम्म। उस प्रदेश में कि वो उसको इस अवगाहन देवे, और ऐसा केवल ही भगवान ने कहा बस सीधी सी। है ना, ऐसा ही उसका स्वरूप है। ठीक। हाँ, अब 137 नंबर की गाथा, 376 नंबर का पेज। यहाँ कहते हैं, अब यह कहते हैं कि प्रदेशत्व और अप्रदेशत्व, अर्थात प्रदेशीपना और अप्रदेशीपना किस प्रकार से संभव है। मैंने किसी भी द्रव्य के प्रदेशीपना और किसी द्रव्य के एक प्रदेशीपना, अप्रदेशीपना अर्थात एक प्रदेश होना, तो वे किस प्रकार से संभव है। मैंने प्रदेश के बिना द्रव्य है ऐसा अर्थ नहीं निकालना कि हाँ उसके तो प्रदेश ही नहीं होते। जिसके प्रदेश नहीं है वो द्रव्य नहीं है, समझे? वो कल्पना भर है। अप्रदेशी होने का अर्थ एक प्रदेशी, एक प्रदेश तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए द्रव्य होने के लिए, क्योंकि गुण किसके आश्रय से रहेंगे? हैं? गुण किसके आश्रय से रहेंगे? कि गुण द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, और द्रव्य क्या होता है? वो प्रदेश को द्रव्य कहते हैं। समझे बात? नहीं समझ में बात? तो उसके आश्रय से रहते हैं वो, ऐसा। देखो क्या कहते हैं, तो गुणों का समूह द्रव्य, ऐसी ऐसे परिभाषा बनती है। ठीक। 137 नंबर की गाथा, जददेर्नभपदेशा तदपदेशावन्ति शेषाणम् अपदेशो परमाणु तेन पदेशु भवो भणिदो। जैसे नभ प्रदेश है वैसे, जैसे आकाश कैसा है, तो आकाश का एक एक प्रदेश है ना, जैसा तो असंख्यात प्रदेशी अनंत प्रदेशी वो एक आकाश है। आकाश एक है, परंतु आकाश पर एक एक प्रदेश है, आकाश का अपना एक निजी निजी प्रदेश है। जैसे नभ प्रदेश है वैसे शेष सभी द्रव्यों के हैं। जैसे आकाश का अस्तित्व है अपने प्रदेशों के साथ, और हमने आकाश को विभाजित कर लिया लोक और आलोक से, कैसे करा? प्रदेशों की अपेक्षा से तो कर पाए। यदि आकाश में प्रदेश नहीं होते तो हम आकाश को ये लोकाकाश और ये अलोकाकाश ऐसा विभाजित ही नहीं कर पाते। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? तो कहते जैसे अब आकाश के प्रदेश है, तो जिस प्रकार आकाश के प्रदेश है उसी प्रकार अन्य द्रव्यों के भी प्रदेश है, जहां वो रहते हैं अवगाहन, जिसके आधार से मैं आकाश अवगाहन देने की शक्ति रखता है, तो उस अवगाहना पे जो रहता है वो भी प्रदेश भाव वाला ही होता है। जैसे आकाश के हैं ऐसे सभी द्रव्यों के हैं, ऐसा समझा रहे। जैसे नभ प्रदेश है वैसे शेष सभी द्रव्यों के हैं, अप्रदेशी परमाणु द्वारा ही प्रदेश नापे जाते। क्या कहा? प्रदेश मापे कैसे जाते हैं? कि एक प्रदेश वाला जो द्रव्य है उसी के कारण अन्य द्रव्यों के प्रदेश मापे जाते हैं। एक इकाई है ना, तो दो इकाई है। अगर एक इकाई ना हो तो दो तीन चार पांच ये इकाई बन ही नहीं सकती। क्या समझे? नहीं समझे? देखो इकाई कैसे मापते हैं, इकाई मापने का तरीका क्या है? जैसे एक, एक इकाई इकाई है एक, एक लिखा हुआ दिख रहा है। अब दो कैसे लिखेंगे? दो कैसे लिखेंगे? तो दो डंडे खींचेंगे तो दो बनेगा। समझे? एक दो। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? 100 रुपया, ये लिखा है ना नोट पर तुम्हारे, 100 रुपया ऐसा लिखा है नोट पे या नहीं लिखा है? क्या मतलब है इसका? एक एक के 100, तो क्या बना? 100।
क्या समझे? बात समझ में नहीं? एक एक के 100, ऐसे ही एक एक के 200, तो क्या बनेगा? तो बनेगा, अब देखो बोलने का तो व्यवहार हमारा क्या हो गया, 200 300 400, पर ऐसा नहीं। पुराने जमाने के जो लोग हैं ना, वो कहते हैं 201 रुपया देना, जरा 301 रुपये देना, ऐसा कहते हो। 301 नहीं, 301 मतलब कहने का एक एक के 300, एक एक के 200, एक एक के 100। जो गणना है, इकाई की जो गणना है, जो मैथमेटिक्स में गणना की जाती है, वो किसकी की जाती है? कि संख्या तो सिर्फ एक होती है, संख्या क्या होती है? एक होती है। अब उस एक को तुम जितनी बार गिनो उतनी संख्या बनती जाती है। हर बार कितनी गिना जाएगा? हर बार एक गिना जाएगा। 100 कैसे गिनते जरा बताना? तुम्हारे सामने मैं 10 सामान रखूं तो कैसे गिनोगे? एक एक करके गिनोगे नहीं? 10, एक, फिर 1 + 1 2, फिर 2 + 1 3, फिर 3 + 1 4, और फिर 4 + 1 5, ऐसे 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 बनती नहीं गिनती? ऐसे बनते? और बोलो, एक एक जमा करते जाते हैं तो संख्या बनती जाती है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? समझ में आती है ना बात? इसको और भी मुश्किल किया जा सकता है, पर मैं तुम्हें इजी से इजी बात समझा रहा हूँ कि इकाई होती है एक, और कोई इकाई नहीं होती। अब उस एक को ही जितनी बार गिना जाए, एक एक, एक एक क्या हो गया? 2 हो गया। अब एक 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 कितना हो गया? 3 हो गया। तो कैसे गिनती बनी? 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4, और इसी तरीके से इकाई बनती चली जाती है। यह है गिनती बनाने का, संख्या बनाने का तरीका। समझे? वास्तविक तरीका, जो शायद आपने सीखा या नहीं सीखा पता नहीं, पर यह तरीका है। गणित का असली तरीका ये है। ऐसे आचार्य देव यहाँ कहते हैं। बोले कोई द्रव्य एक प्रदेशी है तो ही अन्य द्रव्यों के प्रदेश गिने जा सकते हैं। अगर कोई द्रव्य एक प्रदेशी ना हो तो अन्य द्रव्यों के इतने प्रदेश है ये ज्ञात ही नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे समझा रहे हैं। और इन तो सब में पहले उन्होंने परमाणु एक प्रदेशी है बस। हाँ, परमाणु एक प्रदेशी होता है, फिर परमाणु से ठीक। परमाणु जुड़ता है ऐसे। तो ऐसे वो उन्होंने गिनना शुरू करा कि जैसे आकाश का ये एक प्रदेश है, तो जीव जब समुद्घात करेगा तो एक प्रदेश पर एक प्रदेश आएगा जीव का। ऐसे समस्त प्रदेशों पे फैल जाने से जीव संख्यात प्रदेशी हो गया। कालाणु एक प्रदेश पे रहता है इसलिए एक प्रदेशी हुआ। पुद्गल कैसा है कि उसमें गिनती प्रदेशों से, आकाश के प्रदेशों से अधिक होती है, इसलिए वो कैसा हो गया? असंख्यात प्रदेशी हो गया। ऐसा ऐसे उसमें जोड़ते जोड़ते चले आए, और हमको ये बात समझ में आई कि किसी द्रव्य के कितने प्रदेश हैं। ऐसे तो क्या कहते हैं? जैसे नव प्रदेश है वैसे शेष सभी द्रव्यों के हैं, अप्रदेशी परमाणु द्वारा। है द्वारा, किसके द्वारा? अप्रदेशी परमाणु द्वारा ही प्रदेश नापे जाते। उसी के द्वारा अन्य द्रव्यों के भी प्रदेश नापे जाते हैं। एक गणितज्ञ बात है, सीधी सीधी सी। ठीक। आचार्य कुंद कुंदेव अच्छे गणितज्ञ भी थे, तभी तो बात सिद्ध कर दी तुरंत एक बार में ही। वे ऐसे नापे जाते हैं। ठीक। तो चलो अब इसका अन्वयार्थ पढ़ते हैं। वैसे तो समय हुआ, फिर भी एक बार अन्वयार्थ पढ़ लेते हैं ना। जैसे जैसे वे आकाश प्रदेश हैं उसी प्रकार शेष द्रव्यों के प्रदेश हैं। ठीक। अर्थात जैसे आकाश के प्रदेश परमाणु रूपी गज से नापे जाते हैं। गज माने मापने का तरीका। वो 100 गज, 20 गज, 50 गज वो जमीन है ना, गज। तो अपने यहाँ तो गज का सिस्टम है वो 3.5 फीट, मेरे ख्याल से 2.25 फीट का। अब पता नहीं 1 मीटर में 3.5 फीट होते हैं, इतना तो पता है 3.25 फीट है। और फिर गज में भी इतने कुछ फीट होते होंगे, वो तुम लगा लेना अपना हिसाब। तो गज मापने का एक तरीका है। पहले क्या था, कपड़ा जो मापा जाता ना गज में मापा जाता था, आजकल मीटर में मापा जाता है। तो धरती भी गज में ही मापी जाती थी। आजकल भी बहुत सारी जगह पे जो आजकल तो स्क्वायर फीट के हिसाब से बिकती है भूमि, पहले जमाने में गज के हिसाब से बिकती थी। 1 गज, 2 गज, 3 गज, 4 गज, ऐसे ऐसे काउंट करी जाती थी। और कपड़ा भी ऐसे ही मापा जाता था, 1 गज, 2 गज, 3 गज, ऐसा। ऐसे तुमने सुना होगा कि 2 गज जमीन के नीचे, ऐसा सुना है ना। तो अपने को कितनी जमीन चाहिए कि वो 2 गज नीचे गाड़ दिया, ऐसा। तो वो गज का एक पैमाना था कि इतने इतने पैमाने से वो वस्तु को नापा जाएगा। वो मापने की विधि हो गई। तो यहाँ उन्होंने कहा कि जिस प्रकार लोक में गज से मापा जाता है ना। ये भैया ने लिख कर भेजा, 1 मीटर में 1.19 गज होता है। 1.19 मीटर का 1 गज होता है, मतलब ये हो गया।
या 1.19 गज का 1 मीटर होता है, ये लिखा है। अब तुम लगा लेना यार हिसाब गणित का, मैं तो तुमको बात समझा रहा हूँ, मूल बात वो समझो। एक मीटर यहाँ में क्या, 1 एक मीटर में हाँ 1.19 गज, सॉरी। हाँ, एक हाँ दशमलव नौ गज। हाँ हाँ, जितना भी है ठीक है, कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से। तो जैसे उन्होंने ये बात समझाई, आकाश की प्रदेश परमाणु रूपी गज से, गज क्या है, वो मापने का तरीका। तो आकाश के प्रदेश हमने कैसे मापे कि एक परमाणु आकाश के एक प्रदेश पर है, तो आकाश आकाश की वो स्थान जहां पे एक परमाणु है, वो एक प्रदेश आकाश का काउंट किया जाए। समझे नहीं समझे? माने क्योंकि सबसे छोटी इकाई कौन सी है, एक, और वो सबसे छोटी इकाई वाला इस जगत में यदि कोई द्रव्य है तो कौन सा है, एक तो काल है और एक पुद्गल है। क्योंकि पुद्गल की संख्या कितनी है, अनंत अनंत है। समझना ध्यान से, काल की तो थोड़ी है ना, वो तो मात्र संख्यात प्रदेशी है, असंख्यात प्रदेशी है। पर पुद्गल कितना है, वो अनंत अनंत है। तो पुद्गल के उस एक परमाणु से हम किसी भी द्रव्य के प्रदेशों को गिन सकते हैं। क्या समझ में आई बात, इसे समझ में तुम्हें? इससे दो बातें समझ में आई, यानी आकाश का जितना विस्तार है पुद्गल का भी उतना विस्तार है, लेकिन लोकाकाश के बाहर नहीं है। एक तो ये समझ में आनी चाहिए बात। और दूसरी बात क्या समझाई, कि वो एक परमाणु से, क्योंकि वो एक प्रदेश को ग्रहण करता है आकाश के, तो उसी से हम आकाश के भी प्रदेश गिन सकते हैं, और उसी से हम पुद्गल के भी प्रदेश गिनते हैं, उसी उसी के अंदाजे से जीव के और अन्य द्रव्यों के प्रदेश भी गिनते हैं। मैंने 1 गज से 2 गज, 3 गज, 4 गज, 5 गज, 6 गज ऐसे मापा जाता है। जैसे 1 जमा 1 2, 2 जमा 1 3, इसी प्रकार पुद्गल रूपी परमाणु के गज का सहारा लेकर अन्य द्रव्यों के प्रदेशों को भी गिना जाता है, ऐसा समझा। तो आकाश के प्रदेश परमाणु रूपी गज से नापे जाते हैं, उसी प्रकार शेष द्रव्यों के प्रदेश भी इसी प्रकार नापे जाते हैं। माने आकाश का प्रदेश पे एक परमाणु, ऐसे ही जीव का एक प्रदेश आकाश के एक प्रदेश पर आवे, और जब जीव पूरा व्याप्त होता है लोकाकाश में, तो उसका एक भी प्रदेश बाकी नहीं बचता है। तो इससे यह सिद्ध हो गया कि जितने लोकाकाश के प्रदेश उतने ही जीव के प्रदेश, ऐसा। अब हालांकि हम तो इसको सिर्फ शास्त्र ज्ञान से ही समझ सकते हैं, असली बातों की ही जानते हैं कि उसके कितने प्रदेश है, और लेकिन यहाँ पर नापने का तरीका समझाने की, किस प्रकार से हमने लोक के प्रदेशों से जीव के प्रदेशों की गणना या संख्या को काउंट किया, ऐसा। परमाणु प्रदेशी अप्रदेशी है। परमाणु अप्रदेशी माने जो एक परमाणु होता है वो अनेक प्रदेशों वाला नहीं होता। पुद्गल का एक परमाणु अप्रदेशी यानी एक प्रदेश वाला एक परमाणु है, उसके द्वारा प्रदेशत्व भाव कहा जाता है, और उसी से प्रदेशत्व भाव को समझा कहा जाता है। ये बात आचार्य देव ने गाथा में कही है। तो इसकी टीका हम कल पढ़ेंगे, इस समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।